नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कोई भी संख्या हो, उसके घात पर कोई भी संख्या दी हुई हो, उसमें शून्यों की संख्या कैसे निकाली जाती है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक कर देख लें। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टोरियल से संबंधित या लगातार संख्याओं के गुणनखंड हो, उस पर आधारित सभी तरह के प्रश्नों किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि फैक्टोरियल 2, जो लोग नहीं जानते हैं वो थोड़ा ध्यान दे लेंगे यहाँ। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है कि प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है और फैक्टोरियल जितना तक बोलता है वहाँ तक की गुणनफल वही उस फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। जैसे फैक्टोरियल 2 लिखी हुई है तो फैक्टोरियल 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 2। अगर इसका वैल्यू पूछा जाए कि फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होगा तो इन सभी को गुना कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा वही इसका वैल्यू हो जाएगा, तो आगे आपका 2। अगर आपसे बोला जाए कि फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होगा तो आपको क्या करना है कि फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 1 × 2 × 3, अर्थात जहाँ तक का फैक्टोरियल कहेगा वहाँ 1 से चालू करना है और उन सभी को वहाँ तक लिखना है लगातार जहाँ तक फैक्टोरियल की वैल्यू पूछ रही है। तो 3 की वैल्यू हो जाएगी कितना, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 दूनी का 6 एकम 6। अगर उसी तरह फैक्टोरियल 4 की वैल्यू पूछी जाए आपसे तो इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 दूनी 24 आएगी आपको। तो देखिए इसी तरह से 5 का भी चलेंगे, इसी तरह से 6 का भी चलेंगे, इसी तरह से 7 का भी चलेंगे। तो कभी ना कभी गुना करने पे इसमें अंतिम में शून्य आएगी। उसी शून्य की बात करेंगे हम लोग। तो उसमें शून्यों की संख्या कैसे निकाली जाती है चलिए आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, अगर आपके सामने कोई संख्या दी हुई हो, अगर मानते हैं मेरे साथ संख्या दी हुई हो 252 फैक्टोरियल है, या आपको इस तरह से प्रश्न ना देकर अगर आपसे पूछे कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 252 के फैक्टोरियल को एक्सप्लेन करके अगर 5 गुना 6 इस तरह से बढ़ते बढ़ते आपको गुना करना है 251 गुना 200 कहाँ तक 52 तक में गुना करने पर इसके अंत में शून्यों की संख्या पूछेगा कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आपको क्या करनी है कि शून्यों की संख्या अगर कभी भी कहे, इस तरह का सवाल दिखाई दे, गुणा लगातार हो, तो उसके शून्यों की संख्या निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। बस अगर संख्या लगातार है अर्थात प्राकृत संख्या है तो अंतिम संख्या को उठाना है और उसे 5 से भाग दे देना है और तब तक भाग देते जाना है जब तक कि वह 5 से कम ना हो जाए, और अंत में उन सभी भागफल को क्या करना है, जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ आपको पूछा गया कि 252 के फैक्टोरियल में कितने शून्य आएंगे, तो 252 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। समझ में आई बात, 5 से भाग करना है सभी को, जितने भी फैक्टोरियल के फॉर्म में रहेंगे उन सभी को क्या करना है, 5 से भाग करना है। 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगी, ये जाएगी 50 बार में। 50 पचे 250, और शेषफल जो भी बचे उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। तो यहाँ आ गया 250 मेरा चला गया 50 बार में। फिर इसको क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 5 दहा का 50। फिर इसको क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2। अब इसको 5 से भाग देंगे तो क्या जाएगा, अब नहीं जाएगा। तो हमने क्या बोला कि भाग देने के बाद जितनी भी भागफल आए, जैसे 5 को 10 से भाग दिए थे, भागफल मेरा आया 2, यहाँ 50 को दिए हैं 10, इन सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 50 10 और 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा, यहाँ पर शून्यों की संख्या अब निकालना हो तो जोड़ लेंगे 50, यहाँ से यह आया 50, फिर है 10 प्लस 10, फिर यहाँ पर है 2, इनको जोड़ेंगे कितना आया मेरा 62। अर्थात शून्यों की संख्या जो आएगी फैक्टोरियल 252 में कितनी आएगी, 62 आएगी। चलिए आते हैं एक प्रश्न पे। प्रश्न है कि 28 फैक्टोरियल 28 के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो फैक्टोरियल 28 को हम लोग लिख सकते हैं, या प्रश्न को ऐसे नहीं देकर अगर प्रश्न ऐसे पूछता कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5
इस तरह से डॉट डॉट गुना 28 तक आएगी। यही फैक्टोरियल को इस तरह से एक्सप्लेन करके पूछ सकता है प्रश्न। तो उसमें शून्यों की संख्या निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि जितना इसका अंतिम अंक हो, अर्थात जो जिस फैक्टोरियल का शून्य निकालना हो संख्या, उसको क्या करेंगे 5 से भाग देंगे और तब तक भाग देंगे जब तक वह भागफल 5 से कम ना हो जाए। तो इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25, 5 गया, अभी भी कटेगा 5 एकम 5। अब ये 5 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो इसमें भागफल हम जोड़ लेंगे 1 और 5, कितना हो जाएगा 5 और 1 जोड़ेंगे भागफल, शून्यों की संख्या मेरा हो जाएगी कितना 6। समझ में आया कैसे निकाल रहे हैं? बस अंतिम अंक देखना है और उसको क्या करना है, अगर शुरू से है तो उसका अंतिम अंक देखेंगे और उसको 5 से भाग देंगे और सीधे हम उसका भागफल जोड़ लेंगे लास्ट में। कब तक? जब तक कि वह 5 से कम ना हो जाए। आइए एक और प्रश्न देखते हैं इस पे। इसमें एक्सप्लेन करके आपसे पूछा गया है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 इस तरह से करते करते अगर 1000 तक गुना करें तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। समझ में आया? तो देखिए यहाँ फैक्टोरियल नहीं लिख के यहाँ क्या लिख दिया, गुणा के फॉर्म में। तो यह कह सकते हैं कि यह 1000 का फैक्टोरियल है। तो 1000 के फैक्टोरियल का वैल्यू में अगर शून्य निकालना हो तो मैंने क्या बोला कि इसको हम लोग क्या करेंगे 5 से भाग देंगे और तब तक भाग देंगे जब तक कि वह 5 से कम ना हो जाए। तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी का 10, 200 बार में जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 5 का 20, 40 बार में गया। फिर 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 5 8 40। फिर 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 5 एकम 5। अब ये 5 से नहीं कटेगी। तो मेरे पास कितना आया, एक बार भाग दिए 5 से, इसमें तो आया 200। फिर आया 5 को 200 से भाग दिया आया 40। फिर 5 को 40 से भाग किए आया 8। फिर 5 को हम 8 को भाग किए 5 से तो आया भागफल 1। तो इन सब को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, वही आंसर हो जाएगा सिंपली एकदम। तो 200 और 40 और 8 और 1, यही मेरा भागफल आया है। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 240, 8 48 और 1 49। मेरा आंसर हो जाएगा 249। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उसी तरह से इसमें फैक्टोरियल सीधे दे दिया है कि 222 के अंत में कितने शून्य होंगे। तो 222 को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 5 से भाग करेंगे। शून्यों की संख्या निकालने के लिए 5 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 का 20 और फिर 5 का 20। अब ये देखिए, अब इसको भाग देंगे हम लोग तो क्या ये कटेगी अभी 5 से? हाँ कटेगी। तो 5 से कटाएंगे, कितना हो जाएगा 5 8 40। फिर देखिए ये 5 से कटेगी अभी, 5 एकम 5। अब ये 5 से नहीं कटेगी। तो इसमें आया 1 8 और 44। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 44 8 52 और 1 53। इसका सही जवाब हो जाएगा शून्यों की संख्या 222 के फैक्टोरियल में कितनी आएगी, 53। अगर सेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो। आपके लिए होमवर्क दिया हुआ ये 4 क्वेश्चन 523, 1000, 5304 और 2454 का आपको फैक्टोरियल का शून्यों की संख्या निकाल लेनी है। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे। इसमें आपको दिया हुआ है कि एक फैक्टोरियल 1 का पावर 100 और 2 का पावर 99, 3 का पावर 98, इसी तरह करते करते आ गया और पूछ रहा है कि अब इसका वैल्यू जो आएगा उसके अंत में कितने शून्य होंगे। तो देखिए शून्य अब निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 के फैक्टोरियल है तो इसका फैक्टोरियल निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब 1 का पावर चाहे कितना भी हो, 100 हो 200 हो, तो इसका कितना वैल्यू आएगा, 1 आएगा। इसी तरह फैक्टोरियल 2 का वैल्यू निकालेंगे और पावर में 99 है तो अब जितना भी पावर आए, लेकिन संख्या के अंत में जब 1 है तो जोड़ेंगे तो मेरे पास 1 तो यहाँ शुरू में ही आ जाएगा। तो अब शून्य आने या ना आने का मतलब कुछ भी नहीं है। तो इसके अंत में जब 1 आ गया तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन ए मेरा सही जवाब होगा। अब देखिए इसमें आ गया है आपको अलग टाइप से थोड़ा। वहाँ क्वेश्चन होता था लगातार
1 से, लेकिन यहाँ पर है 11 से। 11, 12, 13 इंटू 25 के गुना करने पर इसके अंत में कितने शून्य आएंगे। तो देखिए यहाँ क्या किया है कि 10 से हटा दिया है। जैसे इसको यहाँ से लिखा हुआ है 11 गुने 12 गुने 13, कहाँ तक ले जाना है 25 तक। इसको गुना करने पे कितना शून्य आएगा बताना है। तो आपको कहाँ तक ये छोड़ दिया है, आपको छोड़ दिया है 10, 9, 8, अर्थात फैक्टोरियल 10 तक के वैल्यू को छोड़ दिया है। और यहाँ से जब चलेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 25 का वैल्यू, और इधर जो होगा वो फैक्टोरियल 10 का वैल्यू कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, शून्यों की संख्या निकालने के लिए फैक्टोरियल 25 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या जो भी होगी, शून्यों की संख्या 25 के फैक्टोरियल में से 10 के फैक्टोरियल घटा लेंगे। तो यहाँ 11 के फैक्टोरियल से 25 तक में नहीं निकल जाएगा मेरा, सिंपली निकल जाएगा। तो 25 के फैक्टोरियल को निकालेंगे तो 25 के फैक्टोरियल में कितना शून्य आएगा, इसको हम 5 से भाग देंगे। 50 25, 5 फिर 5 से कटेगा एक बार में। तो 25 के फैक्टोरियल में कितना आया मेरा, शून्यों की संख्या आया 6। और 10 में शून्यों की संख्या अगर निकालते हैं, 10 में शून्यों की संख्या निकालेंगे तब 5 दूनी का 10, और 5 से अब ये कटेगा नहीं, तो इसका केवल आया शून्यों की संख्या कितना 2। तो घटाएंगे तो कितना आ गया मेरा आंसर, 25 में आया था, 25 तक से निकालते तो शून्यों की संख्या 6 होती, और इसमें से 10 कम है, 10 तक संख्या नहीं है इसमें। तो 10 तक में कितना शून्य आएगा 2, तो उसको घटा लेंगे तो इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी 4। मेरा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। उसी तरह से आपको 22 से लेकर 99 तक के अंत में बताना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ देखिए 22 से 99 तक का जब कर है तो उसी आधार पे बनाएंगे जो अभी मैंने क्वेश्चन बनाया। यहाँ फैक्टोरियल 99 तक के शून्यों की संख्या में से क्या करेंगे, कितना का संख्या घटाना पड़ेगा, 99 के शून्यों की संख्या में से हम लोग को 21 फैक्टोरियल जो है उसके शून्यों 22 तक लेना है। तो 21 को हटा लेंगे तब तो मेरा आएगा 22 से 99 तक में। तो इसको क्या करेंगे, 99 को हम लोग 5 से भाग देंगे। 99 को 5 से भाग देंगे तो पता चलेगा कि मेरा कितना शून्यों की संख्या आ रहा है। तो 5 से जाएगा, 5 एकम 5, और फिर आ जाएगा यहाँ 4, 5 9 का 45, और फिर इसको ले जाएंगे 5 से फिर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 का 15। अब ये क्या 3 से कटने वाली है, 5 3 15 जो है उसके बाद से 5 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगी। तो नहीं कटेगी तो यहाँ शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 19 और 3 22। 99 का कितना हो गया शून्यों की संख्या, 19 और 3 जोड़े तो आ गया मेरा शून्यों का संख्या आ जाएगा 99 तक से 1 से 99 तक गुना करेंगे तो आ जाएगा शून्यों की संख्या 22। अब देखिए इसमें अगर चलते हैं 21 में, तो 21 को हम लोग क्या करेंगे 5 से भाग देंगे तो ये 5 का 20। अब ये 5 से कटेगा नहीं, तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा, इसका शून्यों की संख्या निकालेंगे तो आया 21 का शून्यों का संख्या आया 4। तो इसको क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 99 तक का गुना करेंगे उसमें शून्य आएगा 22, और 21 तक यहाँ 22 से है तो 21 तक का हटाएंगे तो 21 के शून्यों की संख्या कितनी आएगी 4। तो इसको घटाने पे कितना आ जाएगा 18, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको ये रहेगा आपके लिए होमवर्क, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैंने बता दिया है। आपको 128 के फैक्टोरियल में से आपको 51 के फैक्टोरियल तक के शून्यों की संख्या निकाल लेना है और उसको क्या करना है घटा लेना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। आपको इसको कमेंट बॉक्स में आंसर को बताना है। चलिए, इस तरह की वीडियो देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। प्लीज़ इसे दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, और यदि आप नए चैनल पर हैं मेरे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।